हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 4 हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो आ रहा है। नहीं नहीं, नहीं, दूसरा वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ और लिखित स्थान कराए थे, और यदि आपने वह वीडियो को नहीं देखा है तो लास्ट में वो वीडियो आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो कि 8 लघुत्तरीय प्रश्न है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 15-20 मिनट का, इसलिए आप धैर्य रख के देखिएगा और वीडियो को पूरा देखेगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 होगा, यहाँ 10 गलती से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 होगा, और ये चौथा रहेगा भारत में राष्ट्रवाद। और यदि आपने से पहले वाले सभी सब्जेक्ट का भी वीडियो नहीं देखा तो वो भी प्रश्न में जाके देख सकते हैं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं कर दिया तो एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर आसान भाषा में। अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? यहाँ अब इसका आंसर लिखेंगे, खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा पद के समर्थन में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। कि तुर्की का कहना है कि खिलाफत आंदोलन जो था, तुर्की के खलीफा पद को जब तुर्की में समाप्त कर दिया गया था, तब उसके विरोध में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1919 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया गया था। मुसलमान तुर्की के खलीफा पद को धर्मगुरु मानते थे। मुसलमान जो थे वो तुर्की के खलीफा पद को धर्मगुरु, अपना धर्मगुरु मानते थे। परंतु प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड द्वारा तुर्की को पराजित करने पर खलीफा पद समाप्त कर दिया। जब प्रथम युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को हरा दिया तो वह तब उसका इंग्लैंड का तुर्की पर राज हो गया, तो वह खलीफा पद को समाप्त कर दिया, और इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था। यही इसका आंसर है, बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, और ये आंसर ही पूरा है। और यदि आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ से सभी को साफ कर देते हैं, और आप इसे लिखकर याद कर लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बढ़ते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न क्या कहता है? दोनों प्रश्न कहता है कि लॉरेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? लॉरेट एक्ट, जिसे कि पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। यहाँ लिखेंगे, भारतीयों और राष्ट्रवादियों में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा 1919 ईस्वी को लॉरेट एक्ट पारित किया गया। हालांकि जब भारत के आदमियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, तो उसी पर अंकुश यानी उसी को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1919 ईस्वी में लॉरेट एक्ट को पारित किया गया था। और इसमें न अपील यानी कोई भी अपील नहीं कर सकते, कोई भी दया की भावना में, न दलील, कोई भी दलील नहीं लग सकते, न कोई वकील लग सकते हैं का प्रावधान था। डायरेक्ट जेल में जाइए, और यही था लॉरेट एक्ट। इसका ही दूसरा नाम है काला कानून, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब इसमें सीधा शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। यदि आप पे शक है तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। यह बिल्कुल आसान भाषा में है। हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा जो था उसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नमक कानून को भंग करना था। दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, जिसका क्या उद्देश्य था? नमक कानून को भंग करना। नमक कानून क्या था? नमक कानून का मतलब यह है कि नमक सिर्फ अंग्रेज बना सकते हैं, इंडियन नहीं, मतलब भारतीय नहीं। इस यात्रा के तहत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचकर समुद्र में नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। न कि दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम जो था उनका वहाँ से शुरू किए थे, और समुद्र में जाकर वहाँ से अपने से नमक बनाए थे, और जो नमक कानून था उसे भंग कर दिए थे, और इसे ही कहते हैं दांडी यात्रा। और इसी द्वारा नमक कानून को भंग कर दिया था, जिससे अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसे हानि लगा हुआ। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या है? कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद अंग्रेजों को महात्मा गांधी की मांगें पूरा करने के लिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं। कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा द्वारा, जब यह सफल हो गया तो जो अंग्रेजी सरकार थे
उन्हें गांधी जी का मांग पूरा करने के लिए उन्हें गांधी जी का मांग पूरा करना था। इसलिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को उन्होंने गांधी जी को कहाँ बुलाया था? दिल्ली में। और उस समय जो अंग्रेज सरकार का गवर्नर था वो था इरविन। और इसीलिए यह समझौता गांधी और इरविन के बीच हुआ, इसलिए इसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है दिल्ली समझौता। इसे दूसरा भाषा में कहते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम है दिल्ली समझौता। उनके ये कब हुआ था याद रखिएगा? 5 मार्च 1931 को। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं 55वां नंबर प्रश्न। 55वां प्रश्न क्या कहता है? 55वां प्रश्न कहता है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन दे। लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा नील की खेती के विरोध में शुरू किया गया है। ताकि चंपारण सत्याग्रह तो हुआ 1917 में शुरू किया गया था, और वह जब नील की खेती हो रही थी, नील की खेती के विरोध में शुरू किया गया था। क्योंकि नील की खेती जिस जगह पर हो जाती वहाँ पर कोई खास फसल नहीं होता था, इसलिए यहाँ शुरू किया गया था। बिहार के चंपारण में गोरे जमींदार द्वारा किसानों से जबरदस्ती 3/20 भाग पर खेती कराई जाती है, जिसे तिनकटिया प्रणाली कहते हैं। प्रणाली गलती लिखा गया है, प्रणाली ऐसे लिखाएगा, प्रणाली ऐसे लिखाएगा, प्रणाली ऐसे लिखाएगा, प्रणाली। कहता है कि जो चंपारण सत्याग्रह था वो 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था, और महात्मा गांधी का शुरू किया गया था। जब इसका पूरा कहने से जब चंपारण था, जब वो चंपारण में गोरे जमींदार द्वारा जो किसान थे उस पर उसको जबरदस्ती कहते थे कि तुम नील की खेती कर लो, नील की खेती, इसलिए वो नील की खेती करते थे। लेकिन किसान ये खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो फसल जिस खेत में एक बार लग जाता था वहाँ पर कोई दोबारा फसल लगता ही नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत हानि होता था। और वह विनती किए लाजकुमार शुक्ल, वहाँ पर एक थे लाजकुमार शुक्ल, उसी से विनती किए कि हमें इससे मुक्ति दे, मुक्ति। लाजकुमार शुक्ल जो थे वो महात्मा गांधी को बुलाए थे, कहाँ? चंपारण हुआ था। और महात्मा गांधी जब आए तो इसको ख़त्म कर दिए। जो ये था 3 कटिया प्रणाली 3/20 भाग पर, यानी 20 भाग में 3 भाग पर नील की खेती करनी ही करनी अनिवार्य था। कि आपके पास अगर 20 कट्ठा खेत है तो उस पर आपको 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करनी है, ये अनिवार्य था। और इसे हटा दिए महात्मा गांधी, और साथ में जो अतिरिक्त कर भी दिया जाता था तो उसे भी हटा दिए। यदि आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल सकता है। यहाँ पर यही लिख दिया गया है, जिसे 3 कट्ठा प्रणाली कहते हैं। और इतना चंपारण सत्याग्रह। अब देखते हैं 56वां प्रश्न है मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? यह एक विवादास्पद मामला था, विवाद से भरा मामला था, जिसके तहत 31 नेताओं को पकड़कर मेरठ लाया गया था। इसमें 31 नेताओं को पकड़कर मेरठ लाया गया था तथा उन पर मुकदमा चलाया गया। बहुत नेता इन्हें बचाने का ही प्रयास किए, बहुत सारे नेता मिलकर इन्हें बचाने का प्रयास किए। जब ये 31 नेताओं को पकड़कर मेरठ ले लिया गया और उन पर मुकदमा भी चलाया गया, तभी बहुत सारे नेता इन्हें बचाने का भी प्रयास किए। इस षड्यंत्र द्वारा मजदूर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। मजदूर आंदोलन जो चल रहा था उसे कमजोर करने का प्रयास किया गया मेरठ षड्यंत्र के द्वारा ही। ठीक, समझ गए? ये इतना ही था मेरठ षड्यंत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हम आपको अभी तुरंत यहाँ से सब हटाकर यहाँ पर दे देते हैं, नहीं तो आप शुरू में ही स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, यहाँ पर हम बाद में हटाने में दिक्कत होता है। अब यहाँ पर ले लीजिए। मेरठ षड्यंत्र क्या था समझ गए? इसमें 31 नेताओं को पकड़कर मेरठ लाया गया था और बहुत सारे नेता इन्हें बचाने का भी प्रयास किए, लेकिन इसमें उनको नहीं बचाया गया। इसलिए बाद में मजदूर आंदोलन हुआ था। नहीं, इस षड्यंत्र द्वारा मजदूर आंदोलन को कम करने का प्रयास, यानी इसे कमजोर करने का प्रयास किया गया था मेरठ षड्यंत्र द्वारा। ठीक, इतना ही था ये। अब देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कहता है? जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे। जतरा भगत तौना जगत आंदोलन का नेता था। ये जो तौना जगत आंदोलन चल रहा था इसका नेता कौन था? जतरा भगत। छोटा नागपुर के उराव आदिवासियों ने 1914-20 को अहिंसक आंदोलन चलाया था। छोटा नागपुर अभी भी है, वहाँ के उला आदिवासियों ने 1914-1920 में को अहिंसक यानी हिंसा नहीं होना है, ये भी महात्मा गांधी का है, अहिंसा आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व जतरा भगत किया था। इस आंदोलन का, ये जो तौना जगत आंदोलन चला, इसका नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया था।
यह जो आंदोलन इसमें सामाजिक यानी समाज और शिक्षा के सुधार पर बल दिया गया था। ये जो ताना जगत आंदोलन हुआ था। और सबसे लास्ट प्रश्न में चलते हैं, जो है क्या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, यानी AIUTC की स्थापना क्यों हुई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। हम देखते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ, जिसका उद्देश्य कांग्रेस द्वारा किसान एवं श्रमिक को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल कराने के लिए था तथा किसान एवं मजदूर की मांगों का समर्थन करें। इसको आप तोड़ कर समझते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना कब हुई, 1920 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस द्वारा किसान एवं श्रमिक को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से, इसका उद्देश्य था कि किसान एवं जो किसान है और जो श्रम करते हैं मजदूर, उनको राष्ट्रीय आंदोलन में और ज़्यादा ताकत और उन्हें क्रिया करने के लिए और उन्हें ज़्यादा ताकतवर कि वो और उग्र रूप से ये आंदोलन करे तथा किसान एवं मजदूर की मांगों का समर्थन और किसान एवं मजदूर के जो मांग थे उनको समर्थन करने के लिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में इन सभी प्रश्न को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और इसका जो हम भाषा दिए ये बहुत आसान भाषा, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में 1 से 8 तक के प्रश्न था, 13 प्रश्न। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक धन्यवाद।